नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। जॉर्ज सोरोस दुनिया के लिए इन्वेस्टर हैं, लेकिन वे दुनिया की गिरती अर्थव्यवस्था या यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त नहीं करते। वे यूरोप में बढ़ती महंगाई और गिरती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चिंतित नहीं हैं। वे कोरोना के प्रकोप से बंद दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन को लेकर चिंतित नहीं हैं। वे चिंतित हैं तो भारतीय लोकतंत्र और भारत को लेकर, उस भारत को लेकर जो इस समय दुनिया में सबसे अधिक तेजी से विकास कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री आशा की किरण बता रहे हैं। भारत को लेकर उनकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होकर उन तक ही खत्म होती रहती है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरने को उन्होंने भारत में लोकतंत्र की वापसी से जोड़ दिया है। उनका मानना है कि अडानी गिरेंगे इसलिए मोदी भी गिरेंगे, मोदी गिरेंगे तो भारतीय लोकतंत्र उठेगा। सोरोस ऐसी भविष्यवाणी करते तो हैं, पर ये नहीं बताते कि मोदी के गिरने के बाद भारतीय लोकतंत्र किसके नेतृत्व में उठेगा। भारतीय लोकतंत्र को लेकर चिंतित जॉर्ज सोरोस और उनके जैसे अन्य लोगों की पृष्ठभूमि चर्चा का विषय नहीं हो सकती। चर्चा का विषय तो ये हो सकता है कि चुनावी वर्ष में भारतीय लोकतंत्र को लेकर वैश्विक बिरादरी में चिंताओं की जो बाढ़ आने वाली है, उसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र को लेकर चिंताओं की इस बाढ़ को हम तो वैश्विक बिरादरी में भारत के बढ़ते महत्व के तौर पर देखने की सलाह देते हैं। जहां तक मोदी और भारतीय लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं का प्रश्न है, राजनीति को देखने वाला व्यक्ति ये समझता है कि 2002 से 2014 के बीच जिन चिंताओं से देश में बैठा एक विशिष्ट वर्ग त्रस्त था, अब उन्हीं चिंताओं से वैश्विक बिरादरी का एक विशिष्ट वर्ग त्रस्त है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें लेकर की जाने वाली देसी चिंताओं का सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है और ये उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सोरोस ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे जो नरेंद्र मोदी ने पहले न झेला हो। जहां तक मोदी और अडानी के संबंधों की बात है, जॉर्ज सोरोस इम्तिहान में मोदी के सामने ऐसे सवाल रख रहे हैं जिनकी तैयारी मोदी ने 2002 से कर रखी है। पूर्व अनुभवों के आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वास्तव में जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मोदी नामक व्यक्ति और भारत नामक देश के बीच के अंतर को समाप्त करने का जतन कर रहे हैं। ऐसे में 2002 के बाद जैसे मोदी गुजरात हो गए, वैसे ही अगर 2014 के बाद मोदी भारत हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब जॉर्ज सोरोस जैसों के पास नहीं है, और वो ये सवाल है कि मोदी का विकल्प क्या है। क्या सिर्फ नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न करके मोदी को विस्थापित किया जा सकता है? अडानी को लेकर मोदी को घेरना सोरोसवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसवादी जॉर्ज सोरोस के अति आशावाद को दिखाता है। ये आशावाद इसलिए और भी धाराशाही होता दिखाई देता है क्योंकि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने खुद अडानी को अनेक ठेके दे रखे हैं। वैसे भी अडानी के नाम पर विपक्ष ने मोदी को घेर कर गिरा भी दिया, तो फिर विपक्ष को ये सुनिश्चित करना होगा कि मोदी के बाद के भारत में उद्योगपतियों को कोई उद्योग न मिले। उद्योगपतियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्या करता है, ये जानने के लिए ममता बनर्जी के बंगाल को देखना चाहिए। ममता नाच रही हैं, गा रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर के बाद कोई बड़ा उद्योगपति बंगाल जाने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी अडानी के साथ डूबेंगे तो मोदी के साथ विपक्ष और भारत का भविष्य भी डूबेगा। भारतीय शायद ही डूबने को तैयार हों, इसलिए जिस आधार पर सोरोस साहब की टिप्पणी की है वो आधार ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। शायद इसलिए विपक्ष की कई पार्टियां इस मुद्दे पर उतनी मुखर नहीं हैं जितने जॉर्ज सोरोस के प्रिय श्री राहुल गांधी हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि वैकल्पिक नेतृत्व को लेकर जॉर्ज सोरोस की चुप्पी इसलिए तो नहीं कि मोदी के बाद के भारत में विकल्प को लेकर जॉर्ज सोरोस में आत्मविश्वास की कमी है। आखिर यदि राहुल गांधी में सोरोस का विश्वास है तो वे इसे सार्वजनिक करें। ऐसा न करना जॉर्ज सोरोस जैसों की त्रासदी को दिखाता है और आश्वस्त करता है कि जिस वैकल्पिक नेतृत्व के प्रति सोरोस जैसे विदेशी को विश्वास नहीं है, उस पर देश की जनता को कैसे विश्वास होगा। उम्मीद है कि जॉर्ज सोरोस के बाद भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर टिप्पणी करने वाले अपनी टिप्पणियों में विकल्प को स्पष्ट रूप से रेखांकित करेंगे ताकि उनकी टिप्पणियों को हम भारतीय अधिक गंभीरता से ले सकें।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।